काम हो गई, काम खत्म, चलो घूम। नहीं राधा, मेरे सामने बहुत काम है। कहाँ है काम? सामने तो मैं खड़ी हूँ। उठो, पहले आर्ट गैलरी चलेंगे, फिर मरीन ड्राइव, और खुद ड्राइव करेंगे। हाँ? नहीं राधा, पहले मुझे इन खतों का जवाब देना, फिर मजदूरों का हिसाब किताब देखना, उसके बाद अगर तुम कहोगी कि समुंदर में भी कूद पड़ो तो कूद जाऊंगा। नामुमकिन। तुम टेबल छोड़ोगे कि नहीं? आई एम सॉरी राधा। वो देखो भैया, भैया। सुधा तेरे भैया आ गए। सुधा भैया आ गए। कहाँ है मेरे भैया? भैया कहाँ है भैया? सुधा, भैया। सुधा, मैं आ गया सुधा, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोहन, तू सुधा के लिए गाड़ी में जा, मैं सब सामान इकट्ठा करती हूँ। नरेन, जरा डॉक्टर को बुला दो, जल्दी। जमुना, सबके लिए खाना बनाओ। न जाने राधा को यकायक क्या हो गया है। डॉक्टर साहब जरा जल्दी तशरीफ लाइए, मुझे डर है उसे कुछ और न हो जाए। आप फिक्र न कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कितना अच्छा लड़का है नरेंद्र, भगवान ने बड़ा अन्याय किया है उसके साथ। इच्छा भगवान की। अच्छा बेटा, तू काम क्या करता है? सेक्रेटरी का काम है माँ। सुबह काम पे कितने बजे जाता है? सुबह क्या, अभी जाना है। हैं? हाँ, बस यूं समझो माँ, 24 घंटे की नौकरी है। 2-2 साहबों की ड्यूटी बजानी पड़ती है। एक की सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और दूसरे की शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक, और कभी कभी तो सुबह भी हो जाती है माँ। राम राम राम, ये भी कैसा काम है? और तनख्वाह कितनी? यही बात तनख्वाह की भी है, जितना जी चाहे ले लो, जितना जी चाहे खर्च करो, कोई हिसाब किताब नहीं। ये तो बहुत अच्छा है पापा, सब पैसे उठा ला। बोला, उन्हें दिल का दौरा तो नहीं पड़ा? मालूम नहीं साहब, डॉक्टर साहब तो अभी ऊपर ही हैं। मुझे बहुत अफसोस है राय साहब। अब अफसोस करने से क्या फायदा मोहन, पहले से ही उसका ख्याल रखना चाहिए। क्या हुआ था डॉक्टर? कुछ नहीं, सिर्फ आवेश था, इसलिए जरा नर्वस हो गई थी। मिस्टर मोहन जी, तुम्हारे सहयोग की बहुत जरूरत है। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। आइए राय साहब। राधा, लगता है बहुत नाराज हो गई। ऑफिस खुला। किस लिए? काम करने के लिए। आज का काम खत्म। तो दरवाजा खुला है। वो किस लिए? अकेले बाहर जाने के लिए। वो तो मैंने बंद कर दिया। फिर क्या करोगे यहाँ? एक किस्सा सुनाओ। एक दिन की बात है, मैं वहाँ। रहने दो अपना किस्सा विस्सा, चले जाओ यहाँ से। अरे तुम तो एकदम उबल रही हो। बाबा शांति से जरा मेरी बात तो सुनो। रास्ते में मुझे दोस्त मिल गए थे, इसलिए देर हो गई, वरना मैं क्या रुकने वाला था। दोस्तों ने तुम्हारे पैर तो नहीं बांधे थे? झूठ, सरासर झूठ। राधा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया?
तुम्हारे डांस का प्रोग्राम तय किया है। डांस का प्रोग्राम? मैंने कोयना रिलीफ फंड के लिए तुम्हारे डांस का प्रोग्राम रखा है। अच्छा, तो एक नया किस्सा घड़ ही लिया। तुम्हारी कसम? नहीं, मेरी कसम। सच? बिल्कुल सच। कब है प्रोग्राम? 5 दिन के बाद। नहीं, 15 दिन के बाद। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यही तो गलती होगी, माफी चाहता हूँ। माफी नहीं, सजा मिलेगी। सजा? कान पकड़ो। जी? पकड़ो कान। अब कहो, मैं राधा को नाराज नहीं करूंगा। मैं राधा को नाराज नहीं करूंगा। मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कान छोड़ने को तो कहो। छुप जा। आप तो कुछ कहिए। इसे कान छोड़ने को तो कहो। शोभा, गुड्डी, हम आगे चलो, बाजार चलेंगे। शोभा लेगी उसे बाजार। शोभा ले गई? हाँ, और नहीं तो क्या, सारा घर सर पे उठा रखा था गुड्डी ने। माँ, मुझे देर हो गई। जब तक मालूम न हो कि फुर्सत होगी या नहीं, बच्चों से वादा नहीं करना चाहिए। माँ, वो क्या करता माँ? अचानक मेरे मालिक की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ। हैं? अब तो ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। आइए राधा देवी, आइए। ये मेरी सासू माँ है और आप है राधा देवी। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ जी अब तक आए नहीं वो? आ गया ना, अभी तो यही था, न जाने कहाँ चला गया। आइए पहले घर के और लोगों से मिलाऊं। सुधा कहाँ गई बिंदु? ऊपर है। माफ करना बहन, वो सचमुच ही बाहर चले गए। गुड्डी, तुम्हारे पापा मुझसे मिलना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि वो डरते हैं कहीं मैं उन्हें तुमसे छीन कर न ले जाऊं। गुड्डी, कह दे शौक से ले जाओ। हाँ, शौक से ले जाओ। दरअसल राधा जी, उन्हें बहुत काम रहता है। रोज रोज काम रहता है, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, और हमें घूमने तक नहीं ले जाते हैं। वो स्वीट। ऐसा क्यों? क्या करें, आपने तो देख ही लिया हमारा परिवार। सबका बोझ अकेले उनके ही कंधों पर है, इसलिए बेचारे दिन रात काम करते हैं। बड़ा प्यार है उन्हें अपने परिवार से। जरूर दर्शन करूंगी उनके किसी दिन। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मेरे सेक्रेटरी मेरा इंतजार करते करते थक गए होंगे बेचारे। अरे आप यही हैं? और वो बेचारी आपका इंतजार करके चली गई। वो कौन? राधा देवी, किसी राय साहब की बेटी है। वो हमें दुकान पर मिली थी, थोड़ी सी जान पहचान होते ही देखिए ना, गुड्डी को इतने सारे प्रेजेंट्स दे दिए। लेकिन तुमने लिए क्यों? मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो माने ही नहीं। लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान? नहीं तो। माँ जी बुला ले। जाओ, जाओ। भोला जी, मुझे बुलाया? देखो, मोहन बाबू का स्लीपिंग सूट, टूथब्रश वगैरह मेरे सामने वाले बेडरूम में रख देना, और बिस्तर भी ठीक ठाक कर देना। ये आज वहीं सोएंगे। जी? ताकि कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं और तुम्हारी शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाएं तो पहले बड़ों की लेनी चाहिए। बेटा, तुम्हारे सहयोग से ही राधा को नई जिंदगी मिली है, इसलिए तुम्हारे शुभ दर्शन से ही शुभ दिन की शुरुआत होनी चाहिए। दुर्गा, सुधा, खाना खा लो बेटी,
कब तक भूखी रहोगी? भाभी के बिना कैसे खा लूं? अजी तुम यहाँ बैठे थे खटमल मार रहे हो, जाओ पता लगा भैया का। अच्छा अच्छा। माँ जी, उसके दफ्तर का पता बताओ। उसने कभी बताया हो तो बताऊं। भगवान जाने किसकी नौकरी है और क्या काम करता है। यहाँ तो रात बेरात चोर की तरह आता है और चोर की तरह चला जाता है। मैं तुम्हें ठीक 5 बजे जगाने आऊंगी। ये तुम्हारा कमरा है। गुड नाइट। गुड नाइट। नींद नहीं आ रही? आ रही है, लेकिन समझ गई, मन नहीं लग रहा होगा। जी। गुड नाइट। तुम्हें भी नींद नहीं आई है ना? मैं सोच रही थी कि तुम किसी के मन की बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैंने कितनी बार हिम्मत की तुमसे दिल खोलकर बात करने की, लेकिन मुंह से बोल ही नहीं निकलता था। अब भी इतनी शर्म आ रही कि आंख नहीं मिला सकती। मैं ही बेशर्म की तरह बोली जा रही, और तुम कुछ नहीं बोलते। मुझे भी शर्म आ रही है। तो? इस वक्त रात को यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नींद नहीं और मुझे वहाँ नींद नहीं। तड़पत बीते रैन पिया बिन चैन का। रामेश्वरी, मेरे देखी रानी, तुम चांद हो, मैं सवेरा हूँ। नहीं, मैं अंधेरा हूँ। Shut up! नहीं, क्या कहा था? हाँ, तुम चकोतरी हो, तुम कबूतरी हो। मैं भाग रहा हूँ। मैं प्रियतमा, प्रेम का दान देने के लिए अपना कोमल हाथ मेरी तरफ बढ़ा दो। लो। ये हाथ है कि बिजली का करंट? और अब तो फ्यूज ही आउट हो गया। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। माँ, ये नौकरी है और नौकर को मालिक की मर्जी के मुताबिक नाचना पड़ता है। बस दुनिया में तू ही एक नौकरी करता है, और ऐसी भी क्या नौकरी जो छुट्टी न मिले। अगर तीज त्योहार के दिन भी घर वालों से दूर रहना पड़े तो छोड़ दे ऐसी नौकरी। माँ, ये क्या कह रही हो? ठीक है, कल सुबह जाऊंगा और इस्तीफा दे दूंगा। मैं भी तंग आ गया। घर वालों को खुश रखूं तो मालिक भी करते हैं, मालिक को खुश रखूं तो घर वाले भी करते हैं। जहन्नम में गई ऐसी नौकरी। माँ, अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो गुजर कैसे होगी? सुधा की शादी कैसे होगी?
ठीक है। राम 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 राम। मोहन बाबू इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं मेरी बेटी, सुनो, भरी थाली को ठुकराना ठीक नहीं है। जरा सोचो तो, कितनी मुसीबतें उठाई हमने, आंखों से दिन गुजारे, और अब समझी घर में ठहरा हुआ है। सुधा की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना है। अगर तूने नौकरी छोड़ दी तो क्या हालत हो जाएगी हमारी। मुझसे वादा कर मेरे बच्चे, मुझसे वादा कर कि तू नौकरी नहीं छोड़ेगा। अच्छा माँ, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो चल, अब शोभा व्रत का पारायण करेगी और हम सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। बोला, चाय ऊपर ले आओ। मोहन, मोहन। गुड मॉर्निंग राधा, सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन तुम यहाँ कैसे सो रहे हो? मैं यहाँ कैसे सो रहा हूँ? शायद अंदर गर्मी होगी। तुम्हारा कमरा तो अंदर से बंद था, यहाँ कैसे आए? शायद इस दरवाजे से आ गया हूँगा। ये दरवाजा तो मैंने अभी खोला है। तो उसके बाद ही आ गया हूँगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये सूट पहनकर कहाँ गए थे? सूट पहनकर? हाँ, अब समझा। मुझे नींद में चलने की बीमारी है। इसका दौरा हर 5 साल में पड़ता है। जरूर वही आ गया होगा, और उसी दौरे में मैंने कपड़े बदले होंगे, पाइप से नीचे उतर गया होऊंगा, और न जाने कहाँ कहाँ घूम फिर कर यहाँ आकर सो गया होऊंगा। है ना ये मजे की बात? भाई सवेरे सवेरे क्या मजे की बात हो गई? आपको मालूम है डैडी, मोहन नीलकमल है। नीलकमल? तो क्या तुम भी नींद में चलते हो? जी। ये भी किसी राजकुमारी से मिलने जाते हैं। जी जी जी, मेरा मतलब है कि ये किस्म का दौरा होता है। हाँ डैडी, देखिए ना, ये रात को पलंग से उठे, कपड़े बदले, पाइप से नीचे उतरे, और न जाने कहाँ कहाँ घूम फिर कर यहाँ आकर सो गए। भाई वाह, आज के शुभ दिन की शुरुआत भी क्या मजे के साथ हुई। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू डैडी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।